तो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। श्लोक और हिंदी अर्थ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भ्रू विलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने में समर्थ है। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातनैः निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। रास क्रीड़ा की रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भ्रकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने वश में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। तडित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरत चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केल कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका उत्तम आभूषण है, सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं।
आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्य श्रीः माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं। आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाले हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। सुवर्ण मलिकांचित त्रिरेख कंबु कंठगे त्रिशूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाले हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगल सूत्र धारण किया है। इन 3 रत्नों से युक्त मंगल सूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केश दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीरति नंदिनी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। नितंब बिंब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंद दंडिका बरोह सौभगोरुके कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे देवी, तुम अपने घुमावदार कूल्हों पर फूलों से सजी कमरबंद पहनती हो। तुम झिलमिलाती हुई घंटियों वाले कमरबंद के साथ मोहक लगती हो। तुम्हारी सुंदर पिंडली राजसी हंस की सूंड को भी लज्जित करती है। हे देवी, कब तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि डालोगी। अनेक मंत्र नाद मंजु नूपुरारव स्खलत समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम बल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नूपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे
स्वर्णलता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना का वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से आप अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे कब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। मुखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप स्वधा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाले हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधिके, श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं भवेत् तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत् तदा व्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। हे ब्रज भानुनंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियमाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। राकायां च सीताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधीः एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत् साधकः सुधीः। यदि कोई साधक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी के रूप में जाने वाले चंद्र दिवसों पर स्थिर मन से इस स्तवन का पाठ करे तो यम यम कामयते कामं तं तमाप्नोति साधकः राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणः। जो साधक की मनोकामना हो वह पूर्ण हो और श्री राधा की दयालु पार्श्व दृष्टि से वे भक्ति सेवा प्राप्त करें, जिसमें भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम के विशेष गुण हैं। उरु दघ्ने नाभिदघ्ने हृदघ्ने कंठदघ्न के राधा कुंड जले स्थिता यह पठेत साधकः शतम्। जो साधक श्री राधा कुंड के जल में खड़े होकर अपनी जांघों, नाभि, छाती या गर्दन तक इस स्तंभ स्तोत्र का 100 बार पाठ करे, तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षात् दृशा पश्यति राधिकाम्। वह जीवन के 5 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम में पूर्णता प्राप्त करे। उसे सिद्धि प्राप्त हो, उसकी वाणी सामर्थ्यवान हो, उसके मुख से कही बातें व्यर्थ न जाएं, उसे श्री राधिका को अपने सम्मुख देखने का ऐश्वर्य प्राप्त हो और तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टादत्यात्मना
ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरम। श्री राधिका उस पर प्रसन्न होकर उसे महान वर प्रदान करें कि वह स्वयं अपने नेत्रों से उनके प्रिय श्याम सुंदर को देखने का सौभाग्य प्राप्त करे। नित्य लीला प्रवेशं च ददाति श्रीव्रजाधिपः अतः परतरं प्रार्थ्यं वैष्णवस्य न विद्यते। वृंदावन के अधिपति स्वामी उस भक्त को अपनी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश दे। वैष्णवजन इससे आगे किसी चीज की लालसा नहीं रखते। इति श्रीमद् ऊर्ध्वाम्नाये इति श्री ऊर्ध्वाम्नाये श्री राधिकायाः कृपा कटाक्ष स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री ऊर्ध्वाम्नाय तंत्र का श्री राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृपा कटाक्ष के लाभ। नंबर 1, जगत जननी राधा को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति माना गया है। इसका मतलब है राधा के कारण श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा राधा है। नंबर 2, राधा कृपा कटाक्ष के स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से साधक को राधा रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नंबर 3, यह श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र है, जिसे कभी कभी वृंदावन का राष्ट्र गान कहा जाता है। जो साधक पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ढलते और घटते चंद्रमाओं के 10वें, 11वें और 13वें दिन इसका स्तोत्र का पाठ करता है, वह अपनी मनोकामनाओं का फल प्राप्त करता है और उसकी कृपा से श्री राधिका की करुणामयी पार्श्व दृष्टि प्रेमा की विशेषता वाली भक्ति उनके हृदय में अंकुरित हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।